हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि महिला मतदाता का गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरें। यदि महिला मतदाता विवाहित है तो कैसे भरें और अविवाहित है तो कैसे भरें। यदि महिला मतदाता का नाम 2003 की सूची में भी था और 2025 की में सूची में भी था तो किस प्रकार से भरें, कहाँ पे पति का नाम आएगा और कहाँ पे पिता का नाम आएगा, कहाँ पे किस रिश्तेदार का नाम आएगा। और इसी प्रकार से साथियों, यदि 2003 की सूची में नाम नहीं था और वर्तमान की सूची में नाम है और यदि वह ससुराल में तो किस प्रकार से डिटेल आएगा और यदि मायके में है तो किस प्रकार से कौन सी जानकारी भरना होगी। इन संपूर्ण जानकारी पे हम बात करने वाले हैं और भरा हुआ प्रपत्र हम देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो साथियों, महिला मतदाताओं के लिए आप देख सकते हो किस प्रकार से भरना है। तो ये हमने यहाँ पे स्क्रीन पे भरा है, जिसको आप इसी प्रकार से भरेंगे और आप चाहे तो आप अपना गणना प्रपत्र हाथ में रख ले और वीडियो देख के आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे साथियों, जब आप देखेंगे तो आपका नाम रहेगा, यानी जो आपको गणना प्रपत्र मिला उसमें आपका नाम रहेगा, ईपिक नंबर रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके ग्राम तथा जिले का तथा विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश का नाम, पिन कोड सहित रहेगा। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो वोटर सूची में जो आपका क्रम संख्या वो लिखा हुआ रहेगा ऊपर। फिर भाग संख्या, जिस भाग में आप आते हैं। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम, यहाँ पे QR कोड और यहाँ पे आपका जो वर्तमान में जो फोटो लगा हुआ है वोटर सूची में वो फोटो यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको अपना नया लेटेस्ट फोटो यहाँ पे लगाना है। इस प्रकार साथियों ऊपर की जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। और साथियों, यह वीडियो पूरा देखने के बाद में आप बहुत आसान तरीके से महिला मतदाता का, किसी भी महिला मतदाता का जो गणना प्रपत्र वो भर सकते हैं। फिर भी साथियों, यदि आपको और भी सहायता की आवश्यकता हो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गणना प्रपत्र में सबसे ऊपर BLO के नंबर तथा नाम लिखा रहेगा। उनके नंबर पे संपर्क करके भी आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करते हैं, जो पहला भाग है यहाँ पे दिया है किस प्रकार से भरना है। तो चाहे महिला मतदाता विवाहित हो या ना हो, उनका 2003 की सूची में नाम है और 2025 की सूची में नाम है तो भी, या फिर 2003 की सूची में नाम नहीं है और 2025 की सूची में नाम है तो भी, मतलब ये सभी के लिए सेम जानकारी भरी जाएगी। इतनी जानकारी सभी के लिए सेम होगी। तो साथियों, ये देख लेते हैं। तो जन्म तिथि, दिन, माह तथा वर्ष में तो इस प्रकार साथियों, जैसे 1 जनवरी 1994 तो 1/1/1994 लिख देना है। अब आधार संख्या की बात करें तो आधार कार्ड में देख के जो 12 अंकों की आधार संख्या वो लिख देना है। फिर मोबाइल नंबर की बात करें तो 10 अंकों का हमारा मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ पिता अब्लिक अभिभावक का नाम। तो साथियों, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिता अब्लिक अभिभावक का नाम। तो साथियों, यहाँ पे जो महिला है उनके पिता का ही नाम लिखना है, क्योंकि पिछले वीडियो में कमेंट में प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे क्या लिखे। तो जब स्पष्ट लिखा हुआ है पिता अब्लिक अभिभावक का नाम, तो यहाँ पे हमें पिता का नाम लिख देना है। फिर पिता के वोटर ID से उनका जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पे दर्ज कर देना। आप देखेंगे ईपिक नंबर तो 3 लेटर रहेंगे ABCD के और बाकी संख्या रहेगी जो आपको यहाँ पे नोट कर देना है। इसी क्रम में आप देखेंगे माँ का नाम, तो यहाँ पे माँ का नाम लिख देना है, यानी महिला मतदाता की माँ का नाम लिख देना है। फिर माता का ईपिक नंबर, फिर उनका ईपिक नंबर लिख देना। अब साथियों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पति या पत्नी का नाम, यदि महिला मतदाता है और यदि उनकी शादी हो गई है तो यहाँ पे आपको पति का नाम लिख देना है और नीचे उनका ईपिक नंबर लिख देना है। यदि महिला मतदाता है और उनकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे पति का नाम नहीं आएगा, यानी यहाँ पे खाली छोड़ देना है और नीचे भी ईपिक नंबर में खाली छोड़ देना है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि लागू हो तो ये जानकारी फिल करना है। इस प्रकार साथियों, ऊपर का भाग कंप्लीट हो जाएगा। नीचे के जो भाग है, यानी भाग 2 में जो 2 भाग दिए गए हैं, आप देख सकते हो इन 2 भागों को किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो महिला मतदाता है उनका 2003 की सूची में भी नाम है और 2025 के में भी नाम है, तो किस प्रकार से भरें। तो साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो निर्वाचक है, यानी जिनका यह गणना प्रपत्र है, उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा क्योंकि 2003 में उनका नाम है। फिर यहाँ पे उनका ईपिक नंबर आ जाएगा। फिर साथियों, यहाँ पे रिश्ते का नाम, यानी रिश्ते का नाम यहाँ पे लिखना है। तो साथियों, जो 2003 की सूची में इनका नाम कौन से परिवार में थे, उस परिवार में जो इनके रिश्तेदार हैं उनमें से किसी एक का नाम यहाँ पे लिख देना। अब साथियों, यहाँ पे बात होती है कि जो महिला मतदाता है उसकी 2003 में यदि शादी हो गई थी, तो शादी हो गई थी तो साथियों, यहाँ पे रिश्तेदार के नाम में पति का नाम लिख सकते हैं, ससुराल पक्ष से किसी का भी नाम लिख सकते हैं और उनके साथ जो रिश्ता हो लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे पति का नाम कब लिखेंगे, यदि शादी हो गई और उस वोटर सूची में उनका नाम था, यानी 2003 की वोटर सूची में, SIR सूची में
ससुराल पक्ष में नाम था तो यहाँ पे पति का नाम लिखना है, या फिर ससुराल पक्ष में से ससुराल सास या किसी का ससुर सास या किसी का भी नाम लिख सकते हैं और उनके साथ रिश्ता लिख सकते हैं। और यदि 2003 में महिला मतदाता का नाम अपने माता पिता के साथ था, उनके परिवार के साथ में था, तो यहाँ पे रिश्तेदार के रूप में माता पिता का नाम या दादा दादी का नाम किसी का भी नाम लिख सकते हैं और उनके साथ रिश्ता लिख सकते हैं। और इस प्रकार से 2003 में इनका नाम था तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो जिला है वो लिख देंगे, यानी 2003 की सूची आप देख लेंगे। साथियों यदि आप नहीं ढूंढ सकते तो इससे रिलेटेड वीडियो है कि आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। तो 2003 की सूची में जिस जिले में आप रहे उस जिले का नाम, उस राज्य का नाम, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्रमांक है वो लिख देना है, यानी निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। फिर भाग संख्या लिखना है और फिर क्रम संख्या। क्रम संख्या क्या है, तो जो वोटर है उनकी क्रम संख्या उस समय क्या थी, जैसा कि हमने ऊपर देखी कि यहाँ पे क्रम संख्या दी गई है। इस प्रकार से 2003 में वोटर की क्रम संख्या क्या रही वो लिखना है। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि यदि शादी हो गई है तो क्या लिखना है, 2003 की सूची में नाम है तो क्या लिखना है, यानी कहाँ पे हम पति का नाम लिख सकते हैं और कहाँ पे पिता का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार साथियों संपूर्ण जानकारी स्पष्ट हो गई। ये जानकारी कंप्लीट होने के बाद में साथियों जो रिश्तेदार है जिनकी डिटेल आपने भरी उनकी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। यदि 2003 में नाम था फिर भी साथियों यदि आप चाहे तो ये डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं, किंतु कुछ प्रपत्र इस प्रकार से भरे जा रहे हैं कि यदि 2003 में आप स्वयं का नाम था, महिला मतदाता है पुरुष मतदाता जो भी है उनका नाम यदि रहता है तो इधर की डिटेल भरना आवश्यक नहीं होती है, किंतु साथियों फिर भी हमें यहाँ की डिटेल भर देना है। इस प्रकार साथियों 2003 की स्थिति में यदि नाम है महिला मतदाता का है तो किस प्रकार से जानकारी भरना है आपने देख लिया। और यदि 2003 की स्थिति में महिला मतदाता का नाम नहीं है तो कैसे भरें, तो साथियों आप देख सकते हो पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो पहले नंबर पे लिखा है निर्वाचक का नाम। जब नाम नहीं था तो साथियों यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है, क्रॉस लगा देना है, डैश करके खाली छोड़ देना है। इपिक नंबर है तो यहाँ भी खाली छोड़ देना है। फिर रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ पे रिश्तेदार का नाम, माता पिता, दादा दादी किसी का भी हम लिख सकते हैं, फिर उनके साथ में रिश्ता लिख सकते हैं। तो साथियों 2003 में हमारा नाम नहीं था तो जो रिश्तेदार है उनका जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। कुछ फॉर्म इस प्रकार से भरे जा रहे हैं जिनमें ये डिटेल फिल नहीं किया जा रहा है। 2003 में नाम नहीं था तो केवल इधर का डिटेल फिल किया जा रहा है, किंतु साथियों हमने पहले भी बात की कि हमें पूरी जानकारी भर देना है। अब जानकारी में कोई ज़्यादा समय नहीं लगना है तो क्या क्या भरना है साथियों, तो आप देख सकते हो नीचे जो पिता है उनकी जानकारी भरी है या दादा दादी जिसकी भी जानकारी भरी है उनका 2003 की सूची में जो नाम था उसके अनुसार यहाँ पे जिला भर देना है, राज्य का भर देना है, निर्वाचक क्षेत्र का नाम, फिर यहाँ पे जो विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या लिख देना है। और साथियों अब जो यहाँ पे पिता की जानकारी फिल करी उन्हीं की जानकारी हमें यहाँ पे फिल करना है। तो इस प्रकार साथियों जो हमारे रिश्तेदार है उनका डिटेल हमें यहाँ पे भर देना। तो जो पिता है उनका आप देख सकते हो पिछले SIR के अनुसार, यानी जो रिश्तेदार है उनका विवरण लिखना है तो पिता का नाम लिख दिया, फिर उनका इपिक नंबर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे रिश्तेदार का नाम, तो जो पिता है उनके जो रिश्तेदार रहे उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे, यानी माता पिता दादा दादी कोई भी हो सकते हैं पिता के, उनका नाम लिख दें, उनके साथ में रिश्ता। फिर इसी प्रकार साथियों जो इधर हमने जानकारी फिल की है यहाँ से यहाँ तक वो सेम जानकारी इधर भी फिल हो जाएगी। जिले का नाम आ जाएगा, प्रदेश का नाम, फिर यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। क्योंकि यहाँ पे जो इतना डिटेल ये दोनों तरफ का सेम आएगा क्योंकि हमने हमारे रिश्तेदार का डिटेल भरा। इस प्रकार साथियों बहुत आसान तरीके से संपूर्ण जानकारी साथियों आप फिल कर सकते हैं। हमें फॉर्म यानी गणना प्रपत्र को पूरा ही भरना है, कोई जानकारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ तक हमसे संभव हो सके वह जानकारी हमारी जानकारी के अनुसार हमें भर देना है। इस प्रकार साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार सदस्य के हस्ताक्षर, बायां हाथ का अंगूठा, और यदि रिश्तेदार है तो उनका उल्लेख करें। तो साथियों जो यदि मतदाता स्वयं सिग्नेचर कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं तो स्वयं सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद में नीचे तारीख डाल देंगे। इस प्रकार से यदि रिश्तेदार को ये फॉर्म फिल करके जमा कर रहे हैं तो जो रिश्तेदार है उनके परिवार के जो सदस्य है वो यहाँ पे सिग्नेचर करके रिश्ता लिख करके यहाँ पे तारीख लिख देंगे और इस प्रकार से फॉर्म BLO महोदय को जमा कर देंगे। साथियों इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से यदि महिला मतदाता है तो उसका फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों सभी जानकारी स्पष्ट होगी कि कहाँ पर पति का नाम लिखना है और कहाँ पे पिता का नाम लिखना है, कहाँ पे किस प्रकार से किस स्थिति में किन रिश्तेदारों का डिटेल आएगा, कहाँ पे कौन सी किस इस तरह से जानकारी भरी जाना है। साथियों इस प्रकार साथियों आपको जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।